नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। देखिए, लाइव सिटीज के स्पेशल प्रोग्राम बात रोजगार की में आप सभी का स्वागत है। मुद्दा वही जिसके लिए लोग बिलख रहे हैं, लोग तड़प रहे हैं, लोग रो रहे हैं, रेलवे वैकेंसी। हमारे साथ सनोज कुमार मौजूद हैं, हमेशा आवाज उठाते हैं, अच्छे से जानते भी हैं कि क्या है रेलवे वैकेंसी। बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लाठी खा रहे हैं, तड़प रहे हैं, मर रहे हैं रोज रोज, और पूछने पे कहते हैं कि भैया हमको मन नहीं करता है प्रोटेस्ट करने का, लेकिन हमारी माँ भूखी है, हमारे पिता भूखे हैं। सारा मामला बताएं, क्या करना चाहिए अभ्यर्थियों को? देखिए, शायद रेलवे विद्यार्थियों की भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए मैं जो वर्ड्स बोलूँगा वो सफिशिएंट नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं उनकी भावनाओं को वर्ड्स में पिरोने का प्रयास करता हूँ। आप मेरे हाथ में कुछ रेलवे के ही लेटर्स हैं, मैं आपको सब कुछ फैक्ट के माध्यम से और डेटा के माध्यम से बात करूँगा। यहाँ पे कोई भी बातें हवा हवाई नहीं होगी। कितना बड़ा दुर्भाग्य है, इसको आप ऐसे समझ सकिए कि अभी आप हमारा इंटरव्यू कर रहे हैं। बिल्कुल। एक सिस्टम है, एक लाइव सिटीज, एक मतलब कि पूरा प्लेटफॉर्म है। हाँ। एक मैकेनिज्म के तहत काम करती है। आप समझिए, एक ऐसी संस्था जो एक सेकंड नहीं रुकती है, एक सेकंड रुक जाएगा तो हमारा देश चलना बंद हो जाएगा। ऐसी संस्था की जो भर्ती प्रक्रिया है, पहली बात, हमारे जो रेलवे मंत्री जी हैं बार बार गला फाड़ फाड़ करके राज्यसभा में, लोकसभा में कहते हैं कि हम लोगों ने पारदर्शी तरीके से एनटीपीसी ग्रुप डी रिक्रूटमेंट को कंप्लीट करवाया। वो केवल पॉजिटिव चीजों को दिखाते हैं, जो दिखाना चाहते हैं केवल वही दिखाते हैं। जैसे कहा जाता है कि आप हमारे बारे में उतना ही जान सकते हैं जितना मैं चाहता हूं आप मेरे बारे में, जितना हम बताएंगे उतना आप जानिए, हम बताएंगे उतना। रेलवे मंत्री जी कभी अपने निगेटिव चीजों को लोगों को नहीं बताते हैं। नेगेटिव चीज है कितना, ये बताइए। निगेटिव इतना ज्यादा है, मैं अभी एक एक करके आपको बताना स्टार्ट करूंगा। इसको सबसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं, डेटा मेरे पास है। रेलवे ने 2018 में 2 भर्तियां अनाउंस करी थी, एएलपी की और ग्रुप डी की। ये दोनों बड़े बड़े भर्तियां थी, और भी बहुत सारी भर्तियां थी, लेकिन उसका जिक्र हम नहीं करेंगे। 3 भर्तियां अनाउंस करी थी, ठीक है। एएलपी और टेक्नीशियन की भर्ती अनाउंस हुई थी 64,371, जो कि आपका जारी हुआ था 3 फरवरी 2018 को, ठीक है। और उसके मात्र एक सप्ताह के बाद 10 फरवरी 2018 को लेवल 1 का भर्ती जारी हुआ 63,202 पदों के लिए। और जब आपका 2018 खत्म होने वाला था, मतलब दिसंबर 2018 में 29 दिसंबर 2018 को एक जारी हुआ जेई का वैकेंसी 13,538 पदों का। 19 आपका चुनावी माहौल था, ठीक है। इस 2018 में केवल फरवरी से दिसंबर के बीच में 1,41,111 पदों की भर्ती जारी हुई। और आप विश्वास नहीं करेंगे, रेलवे ने रिकॉर्ड समय में इस तीनों परीक्षाओं को करवाया, और करवाया ही नहीं, ज्वाइनिंग की प्रक्रिया भी दी। और उसके बाद सब फटाफट, क्योंकि 19 में इलेक्शन था। और उसके बाद 19 में फिर से वैकेंसी आई, चुनाव आए तो वैकेंसी का बारिश और सिलेक्शन का भी बारिश। एग्जैक्टली। अब देखिए कितने पॉलिटिकल लेवल पे कितना बड़ा गेम चल रहा है। 19 में फिर से वैकेंसी आई, और कितना वैकेंसी आया, फिर आप लोगों का 1,41,018 में 3 वैकेंसी आई। 19 में 4 वैकेंसी आई, और चारों वैकेंसी का टोटल जो समरी है वो आप लोग का 1,42,636। ये कब से कब तक आया? तो 28 फरवरी से लेकर के 23 फरवरी के बीच में, 18 से 19 एक साल में रेलवे ने 2,83,000 यानी 3 लाख नौकरी मान लेते हैं। अब देखिए रेलवे ने क्या किया कि 2019 में जो वैकेंसी निकाला, 18 वाला का एग्जाम करवा दिया, 19 का वैकेंसी निकाल दिया, और उसके बाद इलेक्शन हो गया। इलेक्शन में मोदी जी जीत गए। उसके बाद मोदी जी ने क्या किया, परीक्षा करवाया ही नहीं। आपको पता होगा, आप लोगों ने भी कवरेज किया था, परीक्षा करवाने के लिए #स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट वर्ल्ड का सबसे बड़ा डिजिटल आंदोलन चला था। वर्ल्ड के नंबर 1 पे सारे लोग देखे थे, सारे लोग जानते थे, हाँ सारे लोग देखे थे, वर्ल्ड के नंबर 1 पे ट्रेन किए थे। तब जाकर के आप लोगों का क्या हुआ था कि एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्जाम डेट अनाउंस किया था। आंदोलन भी हुआ था बहुत बड़े स्तर का, एनटीपीसी का रिवाइज रिजल्ट को लेकर के। उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, 19 के बाद ये लोग आराम से सो जाते हैं, कान में तेल डाले और सो गए। 20 मानते इनको छोड़ देते, कोरोना था। 21 भी इनको छोड़ देते, कोरोना था। 20-21 सब कुछ रुका रहा, रेलवे भी रुका। 22 भी सोए रहे, 23 भी सोए रहे, 24 में इलेक्शन आया। राम मंदिर का मुद्दा देश में बहुत तेजी से उठा हुआ है। इनको बहुत अच्छे से पता था कि हम लोग इलेक्शन में जीतने वाले, हमें कोई रोकने वाला नहीं है। मंदिर बना दिए। 24 में इन्होंने कितनी वैकेंसी दी असिस्टेंट लोको पायलट की? मात्र 5,696। टेक्नीशियन की कितनी वैकेंसी है कुछ पता नहीं, कह लेते हैं 5600 कह लीजिए, 6,000 भी कह लीजिए, रेलवे के पक्ष में। अभी टेक्नीशियन की कितनी भर्ती आएगी कुछ बात नहीं होगी। आप समझिए, एएलपी और टेक्नीशियन की जो भर्ती आप लोगों का 1,20,000 से ज्यादा आई थी 2018 में, 1,20,000 को आप सीधा 6,000 पे लाकर पटक दिए हैं। ये स्टूडेंट के साथ कहां 80 लाख क्या करेंगे? ये भरते हैं ना जी, यही भरने की तो बात करोड़ों में भरते हैं। भरने का तो फॉर्म करोड़ों में भरते हैं। और ये बात ऐसा नहीं कि वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी है,
तो क्यों नहीं उसके बावजूद में वैकेंसी क्यों नहीं दे रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है, ये सवाल हम सभी को रेलवे से पूछना पड़ेगा और रेलवे मंत्री जी को ये वैकेंसी देना पड़ेगा। रेलवे मंत्री जी को ये वैकेंसी देना पड़ेगा क्योंकि रेलवे मंत्री जी जो तनख्वाह देते हैं वो देश के टैक्स पेयर का पैसा होता है। रेलवे मंत्री जी जेब से अपना तनख्वाह नहीं देते हैं। और ये बात मेरे पास एक चिट्ठी नहीं है, कल ही यूनियन के द्वारा चिट्ठी लिखा गया है। अभी रेलवे के द्वारा एक नया रूल लाया गया था कि असिस्टेंट लोको पायलट की जो भर्तियां होंगी जो जीडीसी के माध्यम से होती है डिपार्टमेंटल वैकेंसी, वो आप लोगों का सेंट्रलाइज मैनर में होगा। सेंट्रलाइज पैनल में होगा, सेंट्रलाइज डिपार्टमेंटल वैकेंसी भी। अब सेंट्रलाइज के बहाने देखिए इन लोगों ने क्या किया कि जो कंडक्टिंग एजेंसी, आपको भी पता होगा टीसीएस एग्जाम करवाने के मामले में जॉइंट है, उनके आसपास भी कोई नहीं फटकता। अब जानबूझ करके किया क्या कि जानबूझ करके टीसीएस को टेंडर नहीं दिया गया, किसी थर्ड पार्टी को दिया गया। थर्ड पार्टी को देंगे तो पेपर लीक होगा, ये तय है। पेपर लीक, रेलवे का पेपर लीक हुआ, एग्जाम कैंसिल हुआ। कल रेलवे के यूनियन ने चिट्ठी लिखा है कि भैया एएलपी की भर्ती हमको करवाइए, हमको ट्रेन चलाने में दिक्कत हो रहा है, ट्रेन चलाने में दिक्कत हो रहा है, वैकेंसी निकालिए, वैकेंसी निकालिए। खाली है वैकेंसी, सीट पूरा है, सीट पूरा। इनफैक्ट वो लोग ये तक कह रहे हैं कि आपको सिस्टम चेंज करने की क्या जरूरत थी। ये रेलवे के यूनियन कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। जब रेलवे के सिस्टम आप लोगों ने चेंज किया, रेलवे वाले खुद मांग रहे हैं, रेलवे खुद मांग रहे हैं और अभी तक आप परीक्षा नहीं करवा पाए हैं, तो काम करिए जो पुराना सिस्टम था उसी को लागू कर दीजिए, हम अपने दम पे परीक्षा करवा लेंगे। तो ये एक बहुत ही ज्यादा बड़ी विडंबना है। लाठी कितना खाइएगा ये बताइए ना, क्या बोले? लाठी कितना खाइएगा? अब सरकार, अब जब देखिए स्टूडेंट्स वैसे भी मर ही रहे हैं। हाँ। अब स्टूडेंट को लग रहा है 5 साल से मर रहे थे, 19, 20, 21, 22, 23 वैकेंसी नहीं आया। अब स्टूडेंट लोगों को लग रहा है डेली मरने से अच्छा है एक ही दिन मर जाते हैं। सरकार मारने पर ही उतर गई है, तो हमारे पास ट्रेन रोकना सही है? नहीं, स्टूडेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी हमारे संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं उन संवैधानिक अधिकार को यूज करके हम लोग अपनी बात को रखें और संवैधानिक अधिकारों के तहत जो भी संवैधानिक आंदोलन होते हैं अहिंसात्मक वो ज्यादा प्रभावशाली होते हैं हिंसात्मक आंदोलन से। और हमारे देश का स्लोगन भी है अहिंसा परमो धर्मा। अहिंसा में हमेशा हिंसा से ज्यादा ताकत होती है। छीन पाइएगा हक अपना? बिल्कुल छीन पाएंगे। हम छीनने की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मांगते मांगते लोग थक गए। नहीं, थके नहीं है, सभी स्टूडेंट्स और भी यूनाइटेड हो रहे हैं और ये यूनिटी लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ेगी। और अभी रेलवे को स्टूडेंट्स ने एक पर्टिकुलर मुद्दे पर झुकाया है, एज रिलैक्सेशन दिलवाया है। रेलवे को हर एक मुद्दे पर झुकना पड़ेगा। 5-6 साल बाद वैकेंसी आएगी तो एज रिलैक्सेशन तो देना ही पड़ेगा। 5 से 6 साल से ज्यादा बड़ा इशू है कि जब हर कैटेगरी की वैकेंसी को कोरोना के कारण 3 वर्ष की उम्र में छूट मिली, ताकि रेलवे के स्टूडेंट्स की उम्र में ये छूट क्यों नहीं मिलनी चाहिए? तो वही स्टूडेंट्स की मांग। इनफैक्ट आपको विश्वास नहीं होगा, रेलवे के अधिकारियों को यह पता तक नहीं था कि भैया बाकी जगह में छूट मिला है, छूट मिला है तो हम भी देंगे। तो आप करते क्या, आपको तो ये नहीं समझ में आता है। क्या करते हैं? आपका तो काम ही है भर्ती प्रक्रिया करना। देश में क्या चल रहा है जब हम लोग खबर रखे हुए हम लोग देख रहे हैं, तो आपको भी तो देखना चाहिए ना कि देश में बदमाशी किसकी है? बदमाशी है, ये बोलते हैं बदमाशी है। बदमाशी बिल्कुल है, ये पूरे जो रेलवे मिनिस्ट्री के लेवल पर बदमाशी है। और बदमाशी कहिए या फिर इसको आप ऐसा कह सकते हैं कि उनका मंशा कुछ और है जो कि दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब स्पष्ट रूप से क्लियर है कि वैकेंसी को देना ही नहीं है, पूरा प्राइवेटाइज करना है। इस पर आप क्या बोलिएगा? जब 18 और 19 में वैकेंसी आती है 3 लाख लगभग, और अब लोग कहते हैं कि हम ये जो 4-5 साल 6 साल है वो 3 लाख इज इक्वल टू 5-6 साल, अब हम हर साल निकालेंगे, 5600 निकालें, 6000 निकालें, लेकिन हम हर साल निकालेंगे। उस समय तो किसी ने नहीं कहा। बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। उस समय तो किसी ने नहीं कहा। बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा है। ठीक है, ये कहते हैं कि हम हर साल वैकेंसी निकालेंगे। 18 से 19 के बीच में टोटल 7 तरह की वैकेंसी आई। ठीक है, इसमें 2 भी इंक्लूड नहीं है, एक आरपीएफ इंक्लूड नहीं है और सीनियर सेक्शन इंजीनियर इंक्लूड नहीं है। टोटल 9 तरह की वैकेंसी है रेलवे में। और अभी टेक्नीशियन अलग हो गया, 10 कैटेगरी मान लीजिए। अभी रेलवे ने एक नोटिस जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि टेक्नीशियन की भर्ती जारी करेंगे। एएलपी को छोड़ दीजिए, टेक्नीशियन को छोड़ दीजिए, बाकी 8 कैटेगरी बच गया। 8 कैटेगरी के बारे में आपने नोटिस निकाल करके क्यों नहीं बताया कि आप इसकी भर्ती कब देंगे, देंगे भी या नहीं देंगे? क्या है दिमाग में? क्या है दिमाग में? एक तरफ आप कहते हैं कि हम हर कैटेगरी की वैकेंसी हर साल अनाउंस करेंगे, लेकिन आपका नोटिस कुछ और कहता है, आप कुछ और कहते हैं, नोटिस कुछ और। आपका कथनी और करनी में तो यही अंतर है। आप पर विश्वास कैसे करें? रेलवे मंत्री जी एएनआई को बाइट दिए और बताया कि रेलवे में हर साल हर कैटेगरी की वैकेंसी आएगी, लेकिन उसी बाइट आएगी उसी बाइट को रेलवे मंत्री जी अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे पोस्ट नहीं करते हैं। ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से ट्वीट आया था कि हमारे जीएम साहब का बयान आया, लेकिन उसी ईस्ट सेंट्रल रेलवे के ट्वीट को मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ट्वीट नहीं करती है। अरे भैया, रीट्वीट तो कर सकते हैं, क्लिक करना होता है। तो आखिर आप पे ट्रस्ट का नोटिस क्यों नहीं? हाँ। सबसे बड़ा सवाल है, जो बात को आप स्टेटमेंट के तौर पे कह सकते हैं, ट्वीट के माध्यम से कह सकते हैं, उसको नोटिस में दीजिए। नोटिस निकालिए। नोटिस निकालिए। सॉल्यूशन क्या है?
सॉल्यूशन फिलहाल यही है कि रेलवे को हर हाल में असिस्टेंट लोको पायलट की जितनी भी पदें खाली हैं हर पोस्ट पे वैकेंसी निकाला जाए। उम्र में जो छूट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की मांग थी 5 वर्ष की, लेकिन मुझे लगता है स्टूडेंट 3 वर्ष की उम्र में छूट में मान जाएंगे। कैलेंडर भी जारी करना चाहिए। बिल्कुल। यहां पे सबसे बड़ा बात मैं कहना चाहूंगा, जब एनटीपीसी का आंदोलन हुआ था उस समय में एक हाई लेवल की कमेटी बनी थी, वहां पे स्टूडेंट से अपना फीडबैक डालने के लिए कहा गया था, ईमेल के माध्यम से, यहां तक कि सारे आरआरबी में कैंप लगे थे कि अपनी बातों को जाकर, आप विश्वास नहीं मानिएगा, एक भी ऐसा रेलवे का स्टूडेंट नहीं होगा जिसके टॉप प्रायोरिटी में कैलेंडर का मुद्दा नहीं होगा। सबने कैलेंडर का मुद्दा रेलवे तक पहुंचा है, लेकिन रेलवे ने कैलेंडर के मुद्दे को इधर से सुना और इधर से निकाल दिया, इग्नोर कर दिया। आप बताइए, यूपीएससी का कैलेंडर हो सकता है, एसएससी का कैलेंडर हो सकता है, तो भारतीय रेलवे जिसको बैकबोन ऑफ द इंडिया कहा जाता है, जो इतनी महत्वपूर्ण संस्था है, इसका कैलेंडर क्यों नहीं होना चाहिए? इसका सीट बढ़ाना पड़ेगा, सीट बढ़ाना पड़ेगा और कैलेंडर भी जारी करना पड़ेगा। अभी आपने जो टेक्नीशियन वाली नोटिस जारी करी है, इसमें आपने कैलेंडर का जिक्र क्यों नहीं किया? चलिए देखिए, हमारे साथ सनोज कुमार मौजूद थे। आंदोलन जारी रहेगा कब तक? तब तक जब तक रेलवे का वैकेंसी का जो भी मांग है स्टूडेंट्स का वो पूरा नहीं हो जाता है। क्या कुछ होगा वो हम आपको बताते रहेंगे। मुद्दा क्या था समझे, कि 5-6 साल बाद वैकेंसी आती है, पहले 1 साल में निकालते हैं 3 लाख लगभग, और उसके बाद अब दे रहे हैं 5600 और कहते हैं कि हर साल निकालेंगे। मजाक बना दिया है लोगों ने, ऐसा अभ्यर्थी का कहना है, ऐसा सनोज कुमार का कहना है। सॉल्यूशन क्या है वो भी आपने जान लिया। अभ्यर्थी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कब खत्म होगा वो भी आपने जान लिया। बात रोजगार की में रेलवे वैकेंसी पर क्या कुछ बातें हुई सनोज कुमार से, वो आपने देख लिया, सुन लिया, समझ लिया। तो बस लाइव सिटी से आप बने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, स्पेशल लाइक कर। धन्यवाद।